मजा अलग ही आता है। हाँ, तो नीतीश तुम भी आ जाओ। हाँ। आप सही है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि इस बार का जो था ना बहुत टफ था, और समझना पड़ेगा कि अनप्रिडिक्टेबल आता है, लेकिन तुम्हारा कोर सब्जेक्ट बहुत अच्छा से बारीकी से तैयार रहना चाहिए। कम से कम 8 से 10 बार तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए, तब जा करके कहीं से भी सवाल आएगा ना तो तुम गैस वर्क करके तुम अपना काम निकाल सकते हो। समझा? तो हम लोग इसी पे अब बात करने वाले हैं कि हम लोगों का फोकस रहेगा, चाहे किसी को 28 में देना है या जिसको 27 में देना है। रवि तुम कब दे रहे हो पहला आइटम? तुम्हारा वो म्यूट है, माइक को अनम्यूट करो। 28 में दे रहे हैं। तो 28 में, तुम 28 में दे रहे हो, और नीतीश भी 28 में देने का सोच रहा है। विकास तुम्हारा तो 27 का है। जी तो भैया। चलो, हाँ, चाहे 28 हो या 27 हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा से होना चाहिए। सिलेबस तुम्हारा कई बार जो है ना रिवाइज मोड में रहना चाहिए। मतलब 8 से 10 बार तुम्हारा रिवीजन नहीं है, तो तुम्हारे सामने में जब सवाल आएगा ना तो उस समय में तुमको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। समझ? अभी तुम अपना माइक आप बंद कर लो। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि समय पे तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए। अभी से समय है, अभी से कितना मंथ है? आ, लगभग 12 मंथ तो है ही। हाँ भैया, इतना तो है ही। हाँ, 12 मंथ तो है ही। तो 12 मंथ में तुम्हारा 4 मंथ के अंदर में तुम्हारा जो है ना मेंस का सारा चीज क्लियर हो जाना चाहिए, बढ़िया से आंसर राइटिंग के साथ साथ तैयारी हो जाना चाहिए, ऑप्शनल सब ठीक मिला है भैया। के। समझा ना? ठीक। और अंतिम में जब 8 मंथ बचेगा, तो उस 8 मंथ में तुमको फुल्ली पीटी ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब जो आ रहा पैटर्न जो थोड़ा सा सवाल देने का जो बदला है। पहले क्या था कि इसे 2 स्टेप वाला सवाल था, इस बार जो हाँ, दिया था 3 स्टेप वाला सवाल था। 3 स्टेप वाला था भैया। हाँ, 3 स्टेप वाला सवाल था। तो 2 स्टेप वाला तुम तो प्रैक्टिस करके, यहाँ से बहुत सारा स्टूडेंट हम लोग भी प्रैक्टिस करके गए हुए थे 2 स्टेप वाला। पहली बार 3 स्टेप वाला आया तो दिमाग में तो सीधे कौंध गया, भाई ये क्या हो गया। समझ रहे हो ना? तो उसके लिए पहले से प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट देगा। समझा? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि तुम्हारा पहले से कोर्स खत्म रहना चाहिए। यदि तुम्हारा कोर्स खत्म है तो अभी से तुम रिवीजन मोड में लग जाओ। रिवीजन जी मोड भैया, में आंसर राइटिंग पे लगो। और डेली, डेली हम ये तुम लोगों को टास्क देंगे यहाँ पे कि मिनिमम 15 क्वेश्चन पीटी का तुमको सॉल्व करना है तो करना है। समझा? भैया हाँ। मैंने कभी एक टारगेट बनाया है अपना, मतलब मंथली वाइज नहीं बनाया मैंने, कि जैसे जीएस पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट है उनको मैंने 20 दिन में कंप्लीट किया है, प्लस मेंस के साथ, प्लस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन के साथ। हम्म। एक टास्क बनाया है, जैसे 3 सब्जेक्ट है तो उनको 15 दिन में, एक सब्जेक्ट को 5 दिन में कंप्लीट करूंगा, मेंस के क्वेश्चन लिखूंगा पर डे के 3 या 4 भैया। हम्म। और प्लस के कम से कम पर डे के, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 20-25 क्वेश्चन पर डे लूंगा पीटी के भैया। मैं तो ये सोच रहा था कि इसे जी तुम भैया। लोगों को जो है ना 5 क्वेश्चन डेली मेंस का लिखो। 5 क्वेश्चन, 2 या 3 से नहीं काम चलेगा, 5 क्वेश्चन डेली तुम मेंस का लिखो। बाद में तुम मेंस का थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्वेश्चन की संख्या घटा देना। लेकिन अभी तुमको क्वेश्चन की संख्या ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर बाद में तुमको समय नहीं मिलेगा, पीटी के समय पे तुम उतना समय नहीं दे पाओगे। तो अभी भैया तुम्हारे पास मेरा ये होना चाहिए। हाँ। अक्टूबर तक मैंने सोच रखा है, जहाँ से भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे वहां से मुझे लिखने लगभग लगभग एक सब्जेक्ट में, पॉलिटी में कम से कम 300 प्लस 500, मतलब मेरा टारगेट है, मैं मैक्सिमम 500 क्वेश्चन लिखने लिखने हैं तब एक तो सब्जेक्ट बल्ले में। बल्ले है। तब तो बल्ले बल्ले है। यदि हाँ इतना भैया, एक सब्जेक्ट टाइम मेरा ज्यादा टारगेट है कि ये। एक सब्जेक्ट में इतना लिख दिया तो हर हाँ तरफ से भैया। तुम जो है ना, कभी भी तुम्हारे पास सवाल आएगा तो तुम उसको 5-7 मिनट में आराम से और भैया निपटा सकते पीटी का हो। लगभग मैंने अपना पूरा टाइम टेबल लिख रखा है कि एक मंथ में जीएस पेपर 1 कंप्लीट करना है 20 दिन में, हम्म, उसके पीटी के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, और पीवाई क्यू सारे ही कंप्लीट करने हैं भैया उसके 20 दिन में ही, एक जीएस अच्छा। पेपर बन के। हाँ, पीवाई क्यू। अपना अपना ये पूरा रूटीन बना लिए हो? हाँ जी भैया, रूटीन बन गया मेरा, तैयार हो गया है, इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ भैया। अच्छा ठीक है, फॉलो करो। और हम भी तो टास्क तुमको देंगे ही, जी भैया। उसको भी कवर करना है। जी तुम्हारा भैया। क्लास, तुम्हारा पूरा क्लास खत्म है ना? जी भैया, मेरा तो टेंशन नहीं है, मैं क्लास में आता हूँ, बैठता हूँ, कुछ नहीं करता, सिर्फ रिवीजन चलता है, वो अपडेट करता हूँ भैया, नोट्स अपडेट। सर अपडेट ओ, कराते हैं ना साइंस टेक में, मेरा बहुत अपडेट हो रहा है भैया।
हाँ तो चलो साइंस टेक तो वो तो करंट का चीज है, उसको तुम देखते हाँ रहो। मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो? जी भैया, हाँ दृष्टि मंथली मंथली मैगजीन पढ़ रहा हूँ। एक काम और करो, पेपर पढ़ना शुरू कर दो। इसलिए कौन सा पेपर वाला भैया? पढ़ना, कोई भी, चाहे तुम ठीक है। हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी पढ़ो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश पढ़ो, चाहे तो या तो द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस जो आता है वो पढ़ो। समझा ना? तो जो तुमको सुविधा लगे वो तुम पढ़ो, लेकिन डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, क्योंकि अब जो सवाल आ रहा है अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है, लेकिन जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो तुम्हारा वो चीज ऑटोमेटिक कवर रहेगा। समझा ना? ऑटोमेटिक कवर रहेगा। भैया जैसे कि मैं मतलब पेपर तो मैं हफ्ते में 2-3 बार देखता हूँ भैया, दैनिक जागरण वगैरह। हम्म लेकिन भैया मैं जो पीआईबी वो है ना वेबसाइट, हम्म। उसमें कुछ ना कुछ सर्च मारते ही रहता हूँ भैया, जो सरकार की स्कीम वगैरह निकलती हैं। वो तो नेसेसरी है, वो यदि तुम डेली कम से कम 10-15 मिनट भी देख लेते हो तो हाँ तुम्हारे जी लिए भैया। सबसे बेनिफिट, सबसे ज्यादा बेनिफिट है। और यदि तुम अच्छा यदि भैया। नहीं सर्च कर पाते, मान लो कि यदि नहीं सर्च कर पाते हो, तो जो भी मंथली मैगजीन देते हैं जो भी कोचिंग वाले, उसमें पीआईबी जो है ना वो इंक्लूड रहता है। हाँ इंक्लूड रहता है भैया, मैं देखा था हाँ मैंने। इंक्लूड रहता। यदि तुम खुद से सर्च करते हो तो बहुत अच्छी बात है। समझा ना? और अभी से तुम्हारा फोकस रहना चाहिए, मेंस ओरिएंटेड तुम्हारा पूरा तैयारी होना चाहिए। मेंस में कौन कौन सा तुम्हारा तैयारी रहना चाहिए हम बता रहे हैं। ऑप्शनल तो तुम्हारा रहना ही चाहिए, ऑप्शनल जी रहना भैया। चाहिए। और ये 4 मंथ के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ। ये तुम्हारा मई तो लगभग खत्म ही होने वाला है, अभी हाँ तो तो 3 दिन बचा लास्ट हो है। गया। हाँ मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर, पूरा सितंबर तक में तुम्हारा कौन कौन सा बेहतर से क्लियर रहना चाहिए बता दे रहा हूँ। सोसाइटी तुम्हारा होना चाहिए बेहतर से, जी भैया। सोशल जस्टिस तुम्हारा होना चाहिए बेहतर से, गवर्नेंस होना चाहिए बेहतर से, इंटरनल सिक्योरिटी होना चाहिए बेहतर से, डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए बेहतर से, और इथिक्स भी तुम्हारा 1 से 2 बार बढ़िया से खत्म रहना चाहिए। समझा ना? हाँ वो तो भैया कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं भैया आप क्वेश्चन भेज दो, कैसे है क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन हम देखें। और हाँ क्वेश्चन भेज उसको दो। हम, हाँ उसको हम सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं। हाँ हम ठीक है सॉल्व भैया। करना शुरू कर दिए 2 हैं। यूनिट अभी अच्छा। डाउनलोड नहीं हो रहे भैया। मेरे पास केस स्टडी भी है, कम से कम 100-150 केस स्टडी भी पड़ी है मेरे पास पीडीएफ थ्रू भैया। हाँ तो वो भी तुम सॉल्व करो अभी। यदि तुम इथिक्स तुम्हारा खत्म है ना? हाँ जी भैया खत्म है, सिलेबस कंप्लीट रखा है मेरा बस। हाँ तब तुम उसको रिवीजन करके, और जो है केस स्टडी को डेली 2 से 3 केस स्टडी को जो है ना सॉल्व करने का कोशिश करो। जी समझा भैया। ना? अच्छा भैया, मैं आपसे एक बात पूछ रहा था। हम्म। वो दृष्टि में अभी वो उसके लिए मतलब मेंटरशिप के लिए टेस्ट निकला है, हाँ। तो उन्होंने सिलेबस भी उसका कंडक्ट कर दिया कि इस टॉपिक से पूछेंगे। हम्म। तो उसको पे ध्यान दे लो थोड़ा सा मैं जरा, बिल्कुल 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 दो, बिल्कुल दो। क्योंकि वो क्लियर हो गया तो पूरे फैकल्टी बिल्कुल फ्री मिलेंगी भैया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल दो, बिल्कुल बिल्कुल दो। है भैया? हाँ 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 बिल्कुल दो। और यदि बाय द वे वहां पे नहीं सिलेक्ट हो पाए, बाय द वे हम तुम्हारे साथ हैं। जी भैया। समझा? हम तुम लोगों के नहीं साथ हैं। भैया, आपका साथ तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ और एक चीज बता दे रहे हैं, एक चीज बता रहे हैं, वहां पे नो डाउट बेस्ट फैकल्टी है, नो डाउट बहुत बेस्ट फैकल्टी सब है। तुमको वहां पे बहुत अच्छा तरीका से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात का भी गारंटी देता हूँ, यहाँ पर रहोगे तो उससे तुमको कम भी नहीं रखेंगे। नहीं भैया, वो तो भरोसा है हाँ भैया आप पे। कम भी नहीं रखेंगे। सो तो तुम देख ही लिया है कि जब तुम जी मेरे भैया। से 2 मंथ से जुड़े हुए हो तो तुमको पता चल गया होगा कि इस 2 मंथ में यदि हम इतना बार सिलेबस को खत्म करवा सकते हैं। अभी मेरे पास 1 साल बाकी है, 1 साल हाँ में जी हम भैया। लोग कितना बार कोर्स को खत्म करेंगे, ये ना तुमको अंदाजा है वो हम समझ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? मैंने अपने भैया को बताया था आपके बारे में, हम्म। तो पहले फिर तुम क्या आपके बोला? पास क्या बोला? आपके पास तो रूम लेने के लिए बोले थे कि आओ मेरे उनके पास में। पास, हाँ उनके पास ही चला जा तू। अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि तुम लोग मुझसे दूर हो। समझ रहे हो ना? चलो चलो, अब थोड़ा सा रवि से भी मैं बात कर ले ठीक रहा है हूँ ठीक और है। नीतीश से भी मैं बात कर ले रहा हूँ। रवि और नीतीश तुम बताओ, तुम लोगों का क्या शेड्यूल अपना बना चुके हो? नहीं, अभी शेड्यूल हम नहीं बना पाए। कब तक में बन जाएगा भाई? अभी तो मेरा 2 सेगमेंट खत्म हुआ है, जिससे में पॉलिटी खत्म हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हुआ है। ओह अभी तुम्हारा क्लास चल रहा है? हाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तुम क्या क्या सब क्लास में खत्म हुआ है, कौन कौन सा सब्जेक्ट? मेरा पॉलिटी खत्म हुआ है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री अभी चल रहा है, 4 गो लेक्चर हुआ है। ओह अच्छा। हम्म। ऑप्शनल क्या रहेगा? ऑप्शन में मेरा हिंदी लिटरेचर रहेगा। हिंदी लिटरेचर रहेगा। एक चीज और,
यूपीएससी का पेपर सब देखा है कि नहीं, कि किसी से ले करके हाँ सब देखे हैं। देखे हो ना? तो कुछ कुछ दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीका से फ्रेमिंग हो रहा है, किस तरीका से ऑप्शन उसका दिया हुआ है, ये सब देख लिए हो ना? हम्म। हाँ मतलब क्वेश्चन मतलब हमको लग रहा है कि इजी टाइप से है, लेकिन उसको पैराग्राफ में चेंज बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन कर दिया पैराग्राफ में, पॉलिटी के क्वेश्चन खास करके। वो है समझा ना। और यूपीएससी इतना आसानी से सब्जेक्ट को नहीं उसमें डालता है, वो थोड़ा सा घुमाएगा, समझा ना, वो थोड़ा सा घुमाएगा। तो इसलिए घबराना नहीं है। आ, बात बाकी है, हम लोग साथ हैं, बेहतर करेंगे। और अभी से यदि टाइम मिले थोड़ा थोड़ा, सीसेट में तुम जो है ना कुछ चैप्टर का नाम देख लो, कौन कौन सा, नहीं तो हम तुम लोग को खुद ही बता देंगे कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाता है। नंबर सिस्टम है, अभी से देखो, नंबर सिस्टम से अच्छा खासा सवाल आता है हर साल, समझा ना? तो नंबर से अभी से सीसेट को भी तैयार करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा देखोगे ना, आधा आधा घंटा तुम तैयार करोगे, एक एक घंटा तैयार करोगे, तो बड़ा बेहतर तैयारी हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट को लगता है कि हम अंतिम में जा करके सीसेट को कर लेंगे, वहीं पे जा करके उसका जो है ना गलती हो जाता है। अंतिम में उसके पास टाइम ही नहीं उतना बचता है कि जिस वजह से वो जो है ना बेहतर से बेहतर सीसेट को तैयार कर सके। तो हाँ, मैं ना एक बार मतलब सीजीएल की तैयारी किया था, तो पूरा मैं ठीक से पढ़, तब तब बस तब रिवाइज तो करना तुम्हारा है, उसके हिसाब से करना है। मैथ और रीजनिंग हम ऐसे मान के ऐसे चलते सॉल्व हैं। करते हैं रीजनिंग, तो 15 में 12-13 सही हो जाता है ठीक ठाक। तब तो कोई बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, समझा ना? हाँ हाँ, तो और भी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो या सिर्फ अभी प्रॉपर यूपीएससी पे ही फोकस है? प्रॉपर यूपीएससी, आउटी एग्जाम मतलब नहीं भरते हैं। अच्छा, चलो चलो, तब तो तुम डेडिकेटेड हो। ये बेहतर है कि इससे तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं भटक रहा है, या तुम्हारे पढ़ाई में कोई भी इधर बाधा नहीं आएगी। तो इसलिए तुम लगे रहो, कंसिस्टेंसी रखना। और जब भी हम लोग आएंगे सेशन में, तो सेशन में डेली मतलब जब जब लेंगे तब तब तुमको प्रेजेंट रहना है। और जो भी टास्क देंगे, जो भी हम टारगेट देंगे, उसको टाइम के अंदर में खत्म करना है, समझा ना? जी। तो अभी तो तुम्हारा ये दूसरा क्लास है ना आज? हाँ दूसरा मेरा सेशन है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। धीरे धीरे इसमें जो जुड़ते जाओगे, बहुत चीज तुमको समझ में आ जाएगा। ऑप्शनल के लिए मतलब ऑप्शनल के लिए 3 घंटा लेक्चर होता है मेरा, वो लेक्चर कंप्लीट करते हैं, 1 घंटा रिवाइज करते हैं। तो उसके बाद खुद से लिखते हो? हाँ खुद से लिखते हैं। लिखा हुआ चीज सेम टू सेम जो विकास देवकीर्ति सर वाला लिए हुए हो, या किसी और सर का? नहीं, विकास की डिग्री सर का। हाँ, तो इस सर का जो है ना, वो जो बोर्ड पे लिखाते हैं, वही लिखा हुआ चीज मार्केट में मिलता है। वो यदि तुम मंगवा लेते, चारों वो उसका जो है ना नोट्स आता 4 है। क्लास नोट्स है। हाँ हाँ, 4 गो क्लास नोट है। तो वो 4 गो क्लास नोट है, 4 प्रिंटेड नोट है। मैं प्रिंटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास नोट की बात कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट की। तो जो डीएलपी 13 या 14 को मतलब है, तो वो भी लेना आवश्यक है। हाँ, वो यदि तुम लेते हो, उसको यदि तुम पढ़ते हो, तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा। तुम खुद से रिलेट कर पाओगे कि ये कहानी कहाँ से है। और उसके बाद जो 14 टेक्स्ट बुक है वो भी लेना आवश्यक है क्या, क्या कि उनको 28 वाला अटेम्प्ट देना है, तो पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल उससे बिल्कुल, अभी से तुम माइंड लगो। मतलब डेवलप ज्यादा होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और पेपर पढ़ने का आदत डालो, समझा ना, पेपर पढ़ने हाँ का आदत डालो। हाँ, चाहे या तो हिंदी में तुम कंफर्टेबल हो तो हिंदी पढ़ो, यदि इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश पढ़ो, समझा? जी जी। चलो, ठीक है रवि, अब तुम बताओ तुम्हारा किस तरीका से चल रहा भाई? वही सब चल रहा है जो बताए, सेवन हाँ, क्लास। अच्छा, क्लास जा रहे हो ना? अच्छा, आ, क्लास में तुम दोनों का सेम है ना, तुम्हारा और नीतीश का? हाँ आई दोनों थी वो। क्लास सेम है, दोनों क्लास एक के साथ पढ़ते हैं। अच्छा, चलो चलो, तब तो तुम दोनों बेहतर तरीका से अपना से रूटीन बना करके आगे बढ़ जाओगे, जाना जहाँ कोई तरह का प्रॉब्लम वही आए। पूछना था सर, अभी कैसे कैसे करना है, जैसे अभी एक क्लास चल रहा है, उसके कैसे लिए कैसे तो कर रोज मतलब कैसे? 7 क्लास पीछे से बोले थे रोज पढ़ने के लिए, मतलब 5 लेक्चर पीछे तक का रिवाइज करने रोज, वो तो कर रहे हैं। उसके हाँ, बाद रोज क्या? उसके बाद टाइम बच रहा है तुम्हारे पास? टाइम तो बहुत बच रहा है, 2.5 घंटा क्लास हो रहा है, 3 घंटा आके रूम पे पढ़ते हैं, थोड़ा तो टाइम। सर तो देते होंगे आंसर राइटिंग करने के लिए? हाँ, आंसर एक राइटिंग। रोज तो नहीं देते हैं, हम्म। 1-2 क्वेश्चन 1-2 दिन में। हाँ, आंसर राइटिंग डेली किया करो, समझा ना, उसको नहीं छोड़ना है। आंसर राइटिंग, न्यूज पेपर पढ़ते हो? पढ़ो, पढ़ो, उसे आदत में तुम डाल दो, समझा ना?
तुम्हारे हाँ जैसे जगो सुबह में आराम से ब्रश ब्रश करके उसे लेकर के बैठ जाओ आधा घंटा 1 घंटा के लिए, उसे पढ़ो, इससे तुम्हारा इसमें क्या बेस्ट। इंग्लिश इंग्लिश में लेना है या हिंदी, दोनों में? तुम जिसमें कंफर्टेबल हो वो लो, समझा ना, यदि तुम इंग्लिश में कंफर्टेबल हो। हाँ लेकिन एक चीज है, यदि अभी से तुम 28 में दोगे, अभी से यदि तुम इंग्लिश को देखोगे ना, 1-2 मंथ तक तुमको प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा चीज समझ में नहीं आएगा, पढ़ने भी नहीं आएगा, ये बात है। लेकिन यदि तुम उसमें डटे हुए रहोगे तो एक दिन तुम उसे बढ़िया से पढ़ भी पाओगे और तुम उसको अच्छा से समझ भी पाओगे, समझ रहे हो ना। हाँ, भागना नहीं है, भागना नहीं है, ये चीज सोचो कि ये मेरे लिए यदि बाधा है तो इसको हम अपॉर्चुनिटी बना लेंगे। और सर मैगजीन का क्या करें? मैगजीन जो महीने महीने मिलती हाँ, मैं मैगजीन भी पढ़ो, मंथली मैगजीन भी पढ़ो, 1 घंटा तुम मंथली मैगजीन पढ़ो, आधा घंटा पेपर पढ़ो, काफी है है, भाई। पूरा पढ़े या फिर जो जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका उसके लिए? देखो, आ, डेली उसको जो है ना 1-1 घंटा पढ़ोगे तो एक मंथ में तो एक मैगजीन खत्म ही हो हाँ जाएगा। और हाँ ये तो। सब सब्जेक्ट को पढ़ो, ऐसा नहीं पढ़ो कि जो सब्जेक्ट चल रहा है सिर्फ उसी को पढ़ते हैं। नहीं, मंथली मैगजीन में तुम्हारे करंट का चीज रहता है, समझा ना, करंट का चीज रहता है। हो सकता है कि तुम जब मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट का होगा जो तुम नहीं पढ़े हो तो उसमें तुमको समझ में ना आए, पढ़ते जाओगे, लेकिन जब वही चीज क्लास में जब सर बताएंगे तो तुम अच्छा से रिलेट कर पाओगे, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है उसमें और जब तुम पढ़ के जाओगे उसमें बहुत का अंतर रहेगा, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में और जो लड़का नहीं पढ़ के जा रहा उसके अंडरस्टैंडिंग में बहुत का फर्क रहेगा, ये हाँ आदत जैसे बना अभी लो। क्लास भी जाते हैं तो जैसे पहले से पढ़ के जाते हैं तो वहाँ पे मतलब कंसंट्रेट रहता है, अगर नहीं पढ़ के जाते हाँ हैं तो उस दिन क्लास लगता है बोरिंग हो जाता हाँ, जो है। भी सर जो भी सर पढ़ाते हैं क्लास नोट तो बेहतर से पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है जैसे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, एनसीईआरटी बार बार पढ़ो। और जो रेफरेंस बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया, और क्या कहते हैं, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गया, और यदि तुम बात करते हो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का तो उसमें दृष्टि का जो क्विक बुक है वो हो गया, उसको जो है ना उसको भी बार बार पढ़ना है ना। हाँ तो ये चीज है। खैर कोई बात नहीं, हम जो है ना तुम लोगों को टारगेट देंगे, इस तरीका से टारगेट देंगे कि एक बुक 10 दिन में खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा अभी से लेकर के 28 तक में आ, मेरे ख्याल से 15 से 20 बार खत्म हो जाना चाहिए बुक। बुक की मैं बात कर रहा हूँ, बुक की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 15 बार तो खत्म हो ही जाएगा। हाँ लेकिन जो सर एक और टास्क, दुविधा था मेरा, मतलब क्या बताओ। मेंस का आंसर राइटिंग करने से मतलब कि जो होता है कंटेंट हमको पता होता है लेकिन उसको फ्रेमिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं, मैं तो वो उसमें जान बूझ के भूमिका मतलब क्या क्या लिखना लिखते है। हैं? हाँ ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा, वो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं जैसे आएगा। सर भूमिका भूमिका और निष्कर्ष रिपीट हो जाता है सर, एक ही चीज लिख दिया, अच्छा अच्छा, ऐसा कोई है। बात नहीं, ये कोई बात नहीं, तुम लिखो, गलत ही सही लिखो ये लेकिन। सब आप इस प्रकार से लिखते दिखाई दे रहा होगा आपको उधर। हाँ आधा दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा मुझे, थोड़ा सा दूर करोगे, इसे हाँ। इसे पीछे वाला ऑप्शन करने वाला नहीं आ रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, सर से वहां पे मिलो और सर से वहां पर तुम मिल करके आप पूछो सर इसमें हम और क्या ऐड करें, किस तरीका से हम सोचे, हम क्यों नहीं सोच पाए थे, कहाँ कमी रह गया, तो सर तुमको वो प्रोसेस बताएंगे। नहीं है यदि और भी तुमको प्रॉब्लम होगा तो हम हैं, फिर कभी अपना लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे ना तो उसमें बढ़िया से डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीका से हम इसको फ्रेमिंग करें, समझा, कोई दिक्कत। जी। नो। हाँ, और अपनी सेहत का ख्याल रखना है, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, ये सब चीज करते रहो, सेहत तुम्हारा ठीक रहेगा तो तैयारी भी बेहतर रहेगा। सेहत यदि गड़बड़ाया तुम्हारा तैयारी भी गड़बड़ा जाएगा। यही सर हम गड़बड़ है। ख्याल रखते हैं मानसिक तौर शारीरिक तौर पर, इसलिए जिम भी जाते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, जो जो भी तो चीज तुमको अच्छा लगे, जिम अच्छा लगता है तो आराम से जिम जाओ, यदि तुम बाहर टहलना पसंद करते हो तो टहलो, यदि रनिंग पसंद करते हो तो रनिंग करो, तो कम से कम आधा से पौने घंटा तुम्हारा वर्कआउट होना चाहिए, समझा ना। चलो ठीक है, तो अब बताओ मनीष तुम अपना। हाँ प्रणाम सर। हाँ खुश रही, क्या हाल चाल, ठीक है सर। बताओ तुम मिलाया। नहीं मिला है सर, आज जाए, कल मिलाएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, आराम से, लेकिन अब मेंस की तैयारी में तुम लग जाओ, समझा ना, मेंस की तैयारी में यदि हो गया तो ठीक है, ये काम तुमको दे देगा मेंस में, यदि नहीं हुआ, समझा ना, यदि नहीं हुआ तो मेंस की तैयारी तो करना तो जरूरी है ही, समझा बात को। हेलो। जी। तो
तुम्हारा आवाज का है हाँ इतना सर, आवाज आ रहा है। आवाज का इतना कमजोर हो गया है? अब आ रहा है तुम सर, थोड़ा तुम पहले नेटवर्क कितना प्रॉब्लम हो जाता है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है? नेटवर्क जी। अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं है, रीस्टार्ट में लग जाओ। हिम्मत नहीं छोड़ करना है। आ, बस अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाओ, हौसला बढ़ा के रखो। जो भी होगा हम सब मिल करके प्रॉब्लम पे वार करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकलेगा। क्या? जी सर, मेंस में सर क्या स्टार्ट करिए, कहाँ से स्टार्ट करिए? मेंस पे ऑप्शनल से स्टार्ट करो। जी। हाँ।